नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने आ गई हैं। पूर्व कोषाध्यक्ष कांग्रेस के रामगोपाल अग्रवाल की ईडी गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने रायपुर में बड़ा प्रदर्शन किया और मंच से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तेवर ने सियासत को और गरमा दिया है। बघेल ने कहा कि अब हमें छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार बनने पर सबका हिसाब लेने की बात भी कही। इस पर बीजेपी का कहना है कि ईडी एक संवैधानिक संस्था है, अगर कार्रवाई पर आपत्ति है तो कांग्रेस को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, ना कि राजनीतिक मंच से धमकी देनी चाहिए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सियासी विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है या फिर हिसाब किताब और छोड़ेंगे नहीं जैसे बयान सियासत को टकराव की तरफ ले जा रहे हैं। करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। रायपुर में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। राजीव गांधी चौक पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। मंच से भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। बघेल ने ईडी अधिकारियों को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का भी हिसाब किताब रखा जा रहा है। बघेल के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस जहां ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि अगर उसे ईडी की कार्रवाई पर आपत्ति है तो वो कोर्ट में अपनी बात रखे। गिरफ्तार किए, अब उसको ईडी वाले गिरफ्तार किए। रामगोपाल अग्रवाल अकेला नहीं है, हम सब पूरे कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। डराने की कोशिश न करें, धमकाने की कोशिश न करें। आज तक के ईडी, ईओडब्ल्यू ये लोग कोई तथ्य सामने नहीं ला पाए, केवल आरोप लगाते रहे हैं। ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। वक्त बदलता है, अब परिवर्तन हो रहा है। अब भी समझ जाएं ईडी वाले, है ना। सरकार हमारी आएगी, लेकिन एक एक का हिसाब किया जाएगा। आपने कहा व्यवस्थाओं में इस प्रकार का धमकी देना, बदला लिया जाएगा यानी कि लोगों को डराने का प्रयास करना, ये उचित नहीं माना जाता है। राजनीति में, चुनाव में कांग्रेस अब लड़ नहीं पा रही है। अब इन्हें अराजकता फैलानी है, धमकाना है, डराना है और लोगों से अपने मन मुताबिक काम करवाना है। तो कांग्रेस को ये ध्यान कर लेना चाहिए, अब 1975 नहीं रह गया इंदिरा गांधी का। देश में आपातकाल नहीं लगा है, लोकतंत्र का राज है। हर संवैधानिक संस्था अपने हिसाब से काम करती है। तो ये जो कांग्रेस का लगातार हार जाने का फ्रस्ट्रेशन है वो दिखाई पड़ता है। भ्रष्टाचारियों का संरक्षण करने का कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। ये अगर संविधान को मानते हैं तो इस प्रकार की बयानबाजी न करते हुए कोर्ट में अपनी बात रखनी चाहिए। ईडी की कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने रायपुर में प्रदर्शन किया, तो बीजेपी ने बघेल के बयान को धमकी की राजनीति बताते हुए पलटवार किया। अब सवाल यही है कि ईडी कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध कहां तक जाएगा और भूपेश बघेल के बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासी टकराव कितना बढ़ेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो चलिए इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। निशिकांत पांडे बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। रूपेश दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ में मौजूद हैं बाबूलाल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और रूपेश जी, सबसे पहले शुरुआत जो इस वक्त होगी आप ही के साथ होगी। देखिए, ईडी कार्रवाई कर रही है 3000 करोड़ से ज्यादा शराब घोटाले मामले को लेकर। अलग अलग एजेंसी भी कार्रवाई कर रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि इस कार्रवाई में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, कई लोगों की जमानत हो चुकी है। लेकिन रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन करना और यह कहना कि हिसाब किताब होगा। 15 साल रमन सिंह की सरकार थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन हमने कहीं बदले की भावना नहीं रखी। मतलब बदले की भावना, यदि आप चाहते कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो आपको उजागर करना चाहिए था, उसीलिए ही आपको चुना गया था। अब कांग्रेस ने यदि भ्रष्टाचार किया है जैसा बताया जाता है तो बीजेपी उजागर कर रही है। खैर, ईडी स्वतंत्र एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है,
लेकिन अब आप कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे और पूरा बदला लिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है कि रामगोपाल अग्रवाल क्या वो मोहरा है कि उनके पास सब कुछ जानकारी कि इनकी गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस को सड़कों पर उतरना पड़ा? संयम जी नमस्कार, बाबूलाल शर्मा जी नमस्कार, निशिकांत भाई नमस्कार। देखिए संयम जी, जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग भाजपा सरकार आने के बाद, चाहे केंद्र में हो या छत्तीसगढ़ में हो, जिस प्रकार से हो रही है, और जो नेता भाजपा में शामिल होते हैं, ये पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में है कि जो भाजपा में शामिल हो जाते हैं उसके बाद उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां होती हैं किस प्रकार से समाप्त कर दी जाती है, किस प्रकार से क्लोजर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, ये वही ईडी है, ये वही ईओडब्ल्यू है। सप्लीमेंट्री चालान के बैसाखी में लगातार चल रही है। बार बार ईडी बिना किसी आधार के किसी भी को गिरफ्तार करके सिर्फ शंका के आधार पर इनके पर इतने की कार्रवाई हो गई है। इस प्रकार करके आप कार्रवाई करेंगे। वर्ष 2014 से लेकर के अभी वर्तमान स्थिति तक जितने मामले राजनेताओं पर, एमपी और एमएलए पर हुए हैं, सिर्फ भाजपा के दबाव की राजनीति का परिणाम रहा है। रामगोपाल अग्रवाल जी पर जिस प्रकार से ईडी के आरोप लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस भवन तक जोड़ने की बात की जा रही है। अरे भाई, यदि आप किसी के प्रॉपर्टी को अटैच कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष को आरोपी बना रहे हैं, तो भारत देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत में उनके द्वारा किस प्रकार से कार्रवाई की गई है और किस प्रकार से अवैध संपत्ति अर्जित की गई है, इस बात का खुलासा करना चाहिए, क्योंकि यह साक्ष्य की विषय वस्तु है। और यदि संवैधानिक संस्था कोई साक्ष्य को प्रमाणित करती है तो उस साक्ष्य को कोई व्यक्ति विशेष अपने प्रभाव से कभी प्रभावित नहीं कर सकता। ये भारतीय न्याय व्यवस्था पर सबको भरोसा करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस, रूबी जी, बातें बहुत हुई है, चर्चा भी बहुत करी हमने शराब घोटाले के ऊपर, लेकिन ये तो मानते होंगे कि शराब घोटाला हुआ है। वो ये कहा जाता है कि रामगोपाल अग्रवाल के ऊपर ये आरोप जो लगाए गए हैं कि अवैध तरीके से विदेशी शराब की जो कंपनियों से फंडिंग आती थी वो अलग है, देसी शराब से अलग जो आ रही है, और इसके अलावा दूसरे तरीके से जो पैसे आते थे कांग्रेस कार्यालय में उनको मैनेज करने का काम ये करते थे रामगोपाल अग्रवाल। और ये पूछताछ में पुराने लोगों को जो गिरफ्तार किया गया उनसे रामगोपाल अग्रवाल के नाम का खुलासा हुआ है, तो अब पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस का विरोध, यदि आपको विश्वास है तो पुराने लोगों को भी गिरफ्तार किया, उन्हें जमानत दी गई है, इन्हें भी मिलेगी जमानत यदि दोषी नहीं होंगे तो? संयम जी, जमानत एक सामान्य प्रक्रिया है, न्यायालयीन प्रक्रिया है, लेकिन जमानत के पूर्व जिस प्रकार से व्यक्ति विशेष की छवि खराब होती है उस पर कोई टिप्पणी करना, और बार बार मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय न्याय व्यवस्था में यह मामला है कि यदि कोई आरोपी किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेता है तो सिर्फ नाम ले देने बस से आप कार्रवाई कर देंगे। अरे भाई, जिनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट रही है उनको ईडी बुला करके उनसे पूछताछ करती थी, गिरफ्तारी वारंट था, गिरफ्तार नहीं करती थी। ये भी छत्तीसगढ़ में देखा गया है। ऐसी स्थिति में ईडी की कार्य पद्धति पर पूरी तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा लगता रहा है, लगा है और लगेगी। ईडी को पूरी कार्रवाई करना चाहिए। ईडी को कार्रवाई के बाद पब्लिक डोमेन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहिए, क्योंकि हमारे पास साक्ष्य है, और जो साक्ष्य ईडी के द्वारा होंगे उन साक्ष्यों को मैं फिर से कहूंगा, उन साक्ष्यों को कोई भी व्यक्ति विशेष प्रभावित नहीं कर सकता। चलिए ठीक है, मैं एक जवाब ले लेता हूं। जिस प्रकार की प्रक्रिया होती है जरूर, उसके कारण सिर्फ और सिर्फ छवि खराब करने का काम ईडी भाजपा के इशारे पर कर रही है। चलिए निशिकांत जी, देखिए इस वक्त क्या हो रहा है कि जिन जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई, बहुत सारे लोगों की जमानत हो गई है। अब जमानत हुई है, कार्रवाई अभी भी चल रही है। आप कहते हैं संवैधानिक एजेंसी है, लेकिन है तो किसी विभाग के अंतर्गत ही, इसे भी हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि आखिर ये क्या हम समझे कि एंड होगा इस शराब घोटाले का, कि आपके 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, उसके बाद भी शराब घोटाला आगे तक चलता जाएगा, तो आखिर अंत कब है, कितना बड़ा एक घोटाला है और कब तक ये पूर्ण होगा? संवैधानिक एजेंसी जांच कर रही है, ईडी आपने कहा है, लेकिन सबसे खास यही कि आखिर इसका निष्पक्ष और निष्कर्ष कहां पर होगा? संयम जी, आपको, बड़े भाई बाबूलाल शर्मा जी को, रुपेश जी को संजय जवाहर, जैसा आपने कहा कि कब होगा अंत, हाँ, वास्तविकता यही थी कि ये जांच जो है 2023 के बाद से प्रारंभ नहीं हुई है।
2023 के पहले ही कई अधिकारी, व्यापारी, कर्मचारी, नेता जेल चले जा चुके थे। विषय यह है कि शराब घोटाले की जब हम चर्चा करते हैं तो शराब घोटाले के जो आबकारी के लाभकारी मंत्री थे, क्या वो जेल गए कि नहीं? और जेल जाने से पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट कोट किया कि मैं अनपढ़ था, अधिकारी और कर्मचारी हमसे हस्ताक्षर कराते गए, जरूर, तो ये तो उनकी मौन स्वीकृति थी। दूसरा, अभी भूपेश बघेल जी का जो आपने स्टेटमेंट सुनाया कि सरकार बदलेगी, हिसाब होगा, जरूर, तो भूपेश जी, आदरणीय भूपेश जी, सरकार बदली और हिसाब हो रहा है। वर्तमान में जीने की आदत कब डालेंगे आप? रही बात जो रुपेश जी ने कहा कि स्वतंत्र एजेंसी नहीं है, वो उसके रूप में काम करी, तो मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या अधिकारी जो मतलब आईएएस थे, सुम्या चौरसिया, रानू साहू और कितने आईएएस थे, वो जो जेल गए वो कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता थे? या रुपेश जी ऐसा मानते हैं कि राम गोपाल अग्रवाल ही छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़े राजनेता हैं, उनके अलावा टीएस बाबा या दीपक बैस साहब या चरणदास महंत जी या चौबे जी, ऐसे कई दिग्गज नेता, वो उनको नेता नहीं मानते कांग्रेस का, या विपक्ष का आवाज बुलंद नहीं करते। महत्वपूर्ण विषय इतना है जो आपका प्रश्न था कि कब तक चलेगा। हाँ, टेक्निकली मैं इस पे जवाब देने लायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं एक आकलन कर रहा हूँ कि चूंकि सारे रिपोर्ट जाके राम गोपाल जी तक रुकते थे, मनी ट्रेल जो है कि आपने कहाँ पहुंचाया, तो राम गोपाल अग्रवाल, और राम गोपाल अग्रवाल कहाँ थे? फरार थे। किसके संरक्षण में फरार थे, वो भी जांच चल रही है। महत्वपूर्ण यह है कि एजेंसियों ने लगातार समय पे अपनी जानकारियां साझा की, हर दिन पेपर में छप रहे हैं। रुपेश दुबे जी पढ़ना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते, धृतराष्ट्र का पट्टी डाल दी है। अब हम पे इल्जाम ये है कि क्यों चोर को तुमने चोर कहा, क्यों नहीं सही बात कही, काहे न कुछ और कहा? साहब, जो चोरी करेगा प्रदेश के संसाधन को, उसको चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? रही बात आपने रुपेश जी कही कि इतने नेता हैं, इतने लोग हैं, 6000 से ज्यादा कार्रवाई की गई है, जिसमें मात्र 193 नेता हैं। बाकी लोग क्या कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं? जो अधिकारी, व्यापारी, कर्मचारी, जितने भी लोग हैं। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, 351 करोड़ रुपया नगद कैश एक अपना राज्यसभा सांसद क्या निकलता है? रुपेश जी, उसको ईडी ने प्लांट कर दिया था क्या? जिस प्रकार से इंटरप्रेट आप रुपेश जी कर रहे हैं, इसी कारण प्रदेश की जनता समझती है कि कैसे। बाबूलाल जी से और समझ लेता हूँ। निशिकांत जी, मैं आपने बहुत विस्तार से जरूर बताया है। बाबूलाल जी, देखिए, अभी रुपेश जी ने जो कहा है कि पूछताछ करते 4 समन पहले भेजे गए थे, ये जानकारी में है रामगोपाल अग्रवाल को, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। उसके बाद जब गिरफ्तारी हुई, अब रिमांड पर हैं। क्या रामगोपाल अग्रवाल ही वो कड़ी है जिसके बाद क्या इस केस में कहीं ना कहीं नतीजों पर पहुंचने में आसानी होगी ईडी को? क्योंकि इसके बाद हम देख रहे हैं कि रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेसी नेता प्रदर्शन पर उतरे हैं। आखिर क्या पूछताछ में कुछ खुलासे की उम्मीद है क्या? देखिए, रामगोपाल अग्रवाल कोषाध्यक्ष थे कांग्रेस के, और कांग्रेस की सरकार के दौरान जो भी पैसा आता होगा, हाँ, तो निश्चित रूप से कोषाध्यक्ष के हाथों से गुजरता होगा, ऐसा माना गया जी। इसी दौरान रामगोपाल जी गायब हो गए, शंका बढ़ गई कि उनका भी हाथ है, लेकिन उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो वो गायब क्यों रहे, सरेंडर क्यों किया है, तो वो ही बता पाएंगे। लेकिन जो है, ये प्रश्न जरूर खड़ा हुआ है कि आखिर किसी भी प्रकरण की जांच कब पूरी होगी, कितना समय लगेगा, लगातार उसकी जांच क्यों नहीं होती, रुक रुक करके मौके पर क्यों जांच होती है, छापे पड़ते हैं, सील लगती है, पैसे जब्त होते हैं। देखिए, कमोबेश प्रत्येक सरकार के दौर में शराब धंधे में गड़बड़ी होती है जरूर। मैं प्रारंभ से देख रहा हूं, मैं 50 साल की पत्रकारिता के अंदर में यही देखता आ रहा हूं। मध्य प्रदेश के दौर से शराब में गड़बड़ी होती ही है, वो काम ही ऐसा है, गंदा काम है। बिल्कुल, आज भी हो रही है, ऐसा नहीं कि आज नहीं हो रही है। लेकिन क्या है, उछला मामला कांग्रेस के दौर में, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ उस दौर में, कुछ लोगों ने ऐसा वर्चस्व स्थापित किया कि ओपन हुआ, थोड़ा खुला खेल जिसको बोलते हैं ना, खुला खेल, वो दिखने लगा। तो लोगों को भी शंका हुई और भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे को पकड़ा और पकड़ करके जो उसका आगे बढ़ाया। और कांग्रेस पार्टी जब से ईडी का कार्रवाई शुरू हुई है, तो निश्चित रूप से जो है कार्रवाई पर प्रारंभ से शंका जाहिर कर रही है कांग्रेस, प्रारंभ से। भूपेश ने पहले भी ऐसी चुनौती ईडी को दी थी, ये पहली बार नहीं कहा उन्होंने कि देख लिया जाएगा।
हमारी भी सरकार आएगी। पहले भी कहा है ईडी के अधिकारियों को, वैसे उसने पहले भी पुलिस के अधिकारियों को भी कहा है। अब सवाल ये आता है कि प्रश्न करती है कांग्रेस कि 15 साल शराब ठेके तो रमन सिंह के दौर में भी चले, हाँ, अजीत जोगी के दौर में भी चले, आज भी चल रहा है, तो सिर्फ कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल के दौरान में ईडी क्यों आई? ये प्रश्न है बड़ा। तो ये कारण क्या है इसका, ये खोजने में कांग्रेस लगी हुई है। और रामगोपाल की गिरफ्तारी के बाद जो इतना ज्यादा बड़ा आंदोलन खड़े करने का प्रयास है, उसका मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि रामगोपाल से कहीं कुछ उगलवा न लिया जाए, रामगोपाल कहीं ऊंचा नीचा जो है कमोबेश कुछ कहने दें, और उस कहने को झूठा कैसे साबित किया जाएगा बाद में, उसकी ही प्रारंभिक तैयारियां लगती है मुझे कांग्रेस की तरफ से। जरूर यही शक मुझे था, जो मैं समझ पा रहा हूं। जो मेरा सवाल आपसे था इसी शक के आधार पर था, और वही लग रहा है यहाँ पर। रुपेश जी जो बात कह रहे हैं बाबूलाल जी, क्या यही सत्य है? क्या कहीं शक ज्यादा है कि रामगोपाल अग्रवाल से बहुत कुछ उगलवा ना लिया जाए? बहुत हिसाब किताब था उनके पास, ट्रेजर थे आपके, तो हिसाब किताब रहा होगा। और एक और मेरा सवाल आपसे ये भी है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात आप कर रहे हैं कि आप 15 साल सत्ता में रहे लेकिन हमने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई हमने बदले की भावना नहीं रखी। लेकिन ये तो होना चाहिए ना कि यदि 15 साल में आपको लगता है कि बीजेपी ने कोई घोटाला किया था रमन सिंह कार्यकाल में, तो आपको उजागर करना चाहिए था। आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में रह गए कि हम नहीं कर रहे, आप भी मत करना फिर, लेकिन उन्होंने कर दिया। तजम जी, ऐसी बात नहीं है। जिस प्रकार से भाजपा की सरकार आने के बाद ईडी की कार्रवाइयों पर प्रश्न चिन्ह लगा, यहां तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी की कार्रवाइयों पर समय समय पर टिप्पणी की, कड़ी टिप्पणियां की हैं। जरूर उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में संवैधानिक संस्थाओं का किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, ये पूरी तरह से जाहिर है। मेन चीज वो हो गई। मेरा सवाल रामगोपाल, रुपेश जी मेरा सवाल, क्या रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी से कहीं कांग्रेस में डर है क्या? सीधा सवाल मेरा यही था अभी आपसे। कांग्रेस को कहीं डर नहीं है। रामगोपाल अग्रवाल जी से पूछताछ कर, रामगोपाल अग्रवाल जी से ईडी पूछताछ करना चाहे, रिमांड मांग रही है, 5 दिन का रिमांड मिला है। अब 5 दिन में ईडी किस प्रकार से कार्रवाई करती है? हाँ, ये बात जरूर है कि ईडी जिस प्रकार से अपने पद का दुरुपयोग, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने का काम भी अनेकों अवसरों पर करी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आप जबरदस्ती किसी बात पर आप कन्विंस कर लिखवा लेंगे। इस बात से इनकार कोई नहीं कर रहा है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, यदि ईडी में पाक साफ है, ईडी यदि कार्रवाई करती है तो ईडी को कार्रवाई के बाद बतानी चाहिए। सिर्फ शंका के आधार पर आप कार्रवाई करेंगे कि कोषाध्यक्ष थे, कांग्रेस भवन बना था, तो उस ईडी को भाजपा का जो प्रमुख संगठन है आरएसएस, जिसका पंजीयन भी नहीं है, उनका कार्यालय कहां से बना, उनके पास कहां से पैसा आ रहा है, इस बात की भी तो कम से कम सफुर्द जांच कर लेते। तो फिर इसका तो आपको इंतजार करना होगा रुपेश जी। आप लगातार कांग्रेस के नेताओं को या विपक्षी दल के नेताओं को टारगेट करेंगे और उनके बाद भाजपा में शामिल होने के बाद उनके कार्रवाई समाप्त कर देंगे। जरूर मेरे पास समय कम है। राजनीति है। बिल्कुल, आपको अब इंतजार करना होगा। यदि आरएसएस के ऊपर कहां से पैसा आ रहा है तो उसके लिए तो फिर आपको केंद्र में आना पड़ेगा, तभी आप ईडी से जांच करवा सकते हैं। निशिकांत जी, एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, इसके उदाहरण कई सारे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कन्विक्शन रेट वोडका में ईडी की कार्रवाइयों को लेकर। क्या यह मामला इतना लंबा खिंच रहा है, कहीं अंत होगा? मेरा आपसे सवाल पहले भी यही था, अभी भी यही है। कार्रवाई ईडी कर रही है, लेकिन कुछ तो अंत होगा। ये समझें कि हम 1 साल 1.5 साल में इस पूरे शराब घोटाले का पर्दाफाश हो जाएगा, कौन जिम्मेदार है, वाकई सलाखों के पीछे जाएंगे, जमानत और गिरफ्तारी और रिमांड, ये सारे खेल बंद होंगे। संयम जी, आपने बहुत सही सवाल किया, लेकिन गलत आपने किया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। अरे अब आदमी गलत मत कहिए आप। ईडी स्वतंत्र एजेंसी, लेकिन किसी विभाग में तो है ना यार, जवाब तो देना पड़ेगा निशिकांत जी आपको। संयम जी, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे जुरिडिक्शन में नहीं है। आज स्वतंत्र जांच एजेंसी जांच कर रही, लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। अभी उन्होंने, रुपेश जी ने कहा पद का दुरुपयोग। वास्तविकता है कि पद का दुरुपयोग के कारण ही ये सारी चीजें हो रही है। भूपेश जी ने अपने शक्ति का दुरुपयोग किया, इस कारण ये परिणाम आपके समक्ष है। मैं एक भाजपा के द्वारा जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। सुन लीजिए रुपेश जी, सुन लीजिए।
कट कमीशन और करप्शन के 5 साल के विनाश के कालखंड का एक इतिहास रहा। लेकिन एक सूत्र के हिसाब से आपको एक डिस्क्लोजर दे रहा हूँ, सूत्र के हिसाब से, सूत्र नहीं बताऊंगा। जिस दिन कांग्रेस भवन में छापा पड़ा था, हाँ। उसी दिन जो गाड़ियां खड़ी थी वहां बैग भर भर के पैसे डाले गए और 2 गाड़ियां खरीदी गई, काली कलर की और एक सफेद कलर की। मैं आपको पुनः बता रहा हूँ, नोट गिनने का मशीन लेकर पहुंच गए थे जी, अभी बिल बिलाने की जरूरत नहीं है। नोट गिनने का मशीन पहुंच गए थे, क्या अरे मिला, रुपए जी क्या सुन तो मिला, लीजिए, क्या मिला? रुपए जी सुन, अरे रुपए जी सुन लीजिए, इस प्रकार से जान बुझ के विवेक को विलीन करना मैं समझ सकता हूँ, आपके दर्द को समझ सकता हूँ। 2 गाड़ियां खरीदी गई एमजी हेक्टर। अरे भाई 3 नोट गिनने का मशीन लेके गए थे भूपेश बघेल जी। क्या प्रमाणित कर सकते हैं। मेरा प्रश्न ये है, आप बदनाम करने का काम करते हैं कि सरकार आज क्यों भागना चाहती है? भूपेश बघेल जी का यहाँ कृषि से आया था, उसको आप कालाधन बताने। चलिए ठीक है, देखिए मेरे पास समय समाप्त हो रहा है, मेरे को बिल्कुल क्लोज करना होगा। एक जवाब मैं यहाँ पर बाबूलाल जी से लूंगा, जरूर जरूर। 10 सेकंड। हाँ जी, बोलिए बोलिए। कवासी लखमा जी से मिलने भूपेश बघेल क्यों नहीं गए? कवासी जब गिरफ्तार हुए तो ईडी का घेराव क्यों नहीं किया गया? आज राम गोपाल जी के कारण ईडी का घेराव किया जा रहा है। ये दाल में काला है कि मतलब दाढ़ी में तिनका है? चलिए ठीक है, जरूर जरूर। बाबूलाल जी देखिए, बाबूलाल जी मेरा सवाल ये है कि एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कितनी स्वतंत्र हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। दुरुपयोग होता है, वाकई कई जगह कार्रवाई होती है, उसके बाद कोई निष्कर्ष में कुछ नहीं निकलता है, लंबा वक्त गुजर जाता है, इंसान की छवियां खराब होती हैं, ऐसे कई उदाहरण रहे हमारे पास। लेकिन छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में क्या वही हो रहा है जो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि वाकई इसकी कोई नींव है और ये 1-1.5 साल या 2 साल में निष्कर्ष पर पहुंचेंगे? ये रिमांड का, मैं वही चाहता हूं, रिमांड का और जमानत का सारे खेल बंद हो, जो आरोपी है वाकई सलाखों के पीछे हो, ऐसा हमें देखने मिलेगा इस मामले में। सीबीआई हो, अन्य एजेंसियां हो, ईडी हो, आखिर इनकी नियुक्तियां तो सरकारें ही करती है ना। सरकार के बैठे हुए लोग ही तो करते हैं ना, जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अब जब नियुक्तियां होती है तो कुछ ना कुछ अधिकारी से बात भी होती होगी ना। जब नियुक्ति करते तुम्हारी नियुक्ति यहाँ हम करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बात भी होती होगी, तो कमोबेश कुछ ऊंची नीची बात भी पूछी जाती होगी कि तुम ये काम कर पाओगे नहीं कर पाओगे। कुछ बातें शंका में इसीलिए ली जाती हैं कि आखिर नियुक्तियां सरकारें करती हैं। क्यों सीबीआई को तोता कहा गया था सरकार का, किस लिए कहा गया था? कितनी बड़ी बात उठी थी उस दौर में जब सरकार रमन सिंह की थी, आपको याद है? हाँ। तब सीबीआई को तोता कहा गया था। तो ये जो बातें हैं, ये शंका का दायरा इसीलिए आता है कि नियुक्तियां सरकारें करती हैं। संवैधानिक संस्था भले ही हो, आप इसको देखिए कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति भी कौन लोग करते हैं? उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज अब नहीं रहता, राजनीतिक लोग करते हैं। बिल्कुल, बदलाव हो गया। ये सारी चीजें जो है, जो प्रक्रियाएं जो हैं, वो ये शंका पैदा करती है कि जब हम नियुक्त करने वाले हम हैं, हम निश्चित रूप से उनसे कुछ ना कुछ बात करते होंगे, पहले पूछते होंगे कि तुमको इस पद पे हम रखना चाहते हैं। निशिकांत जी, तो समय समाप्त हो रहा है। ये सारी बातें आती हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए कुछ कहना चाह रहे हैं निशिकांत जी? बिल्कुल कहिए, आप बात रख दीजिए, खत्म हो रहा है समय। आदरणीय बाबूलाल जी, आपने बात जो कही उसमें एक चीज और जोड़ दीजिए कि क्या जो संपत्ति या पैसा जो एजेंसियों ने रिकवर किया उसको ईडी ने या जांच एजेंसियों ने प्लान किया था? आप बहुत नहीं, वो एक मामले को लेकर नहीं, वो एजेंसियों की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर बता रहे हैं निशिकांत जी। वो एक हो सकता है शराब घोटाला हुआ है, हुआ होगा, जरूर हुआ है, बिल्कुल निकलेगा। मैंने पहले ही कह दिया था, बिल्कुल मैंने पहले ही कह दिया था वो, मैंने पहले ही कह दी थी। समय समाप्त हो चुका है बहुत, यहाँ शुक्रिया अदा करूंगा आप सभी का। सम्मान है आपको, सम्मान पूर्वक आपसे डिसएग्री करते हुए ये बात कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, बिल्कुल उन्होंने प्लान भी किया है तो फिर ये भी बात आपको रखना पड़ेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद निशिकांत जी, आपका शुक्रिया। रुपेश जी आपका धन्यवाद और बाबूलाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनता हमारी जो देख रही है, जनता मांगे जवाब, बहुत अच्छे से समझ गई कौन क्या कहना चाहता है और कौन क्या समझाना चाहता है। तो छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस सड़क पर है, भूपेश बघेल के तीखे तेवरों पर बीजेपी से धमकी और दबाव की राजनीति बता रही है। सवाल यही है कि ईडी की कार्रवाई पर शुरू हुआ यह सियासी टकराव आगे किस मोड़ पर पहुंचेगा? क्या कांग्रेस का विरोध आंदोलन का रूप लेगा या मामला अदालत की चौखट तक पहुंचेगा? फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।